आप लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए। विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि 40 मिनट का ही है, तो हम लोग इसको छात्राओं का प्रेजेंटेशन होगा और निमिषा जी कार्यक्रम अब शुरू करेंगी। अपने कॉलेज में आपके प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है ज्योत्सना जी। और चूंकि समय कम है बेटा, आप वेलकम जयश्री जी, वेलकम। आप लोग सब स्टूडेंट ध्यान रखें, अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखेंगे और आप जब जिनका प्रेजेंटेशन होगा वो बताएंगे। निमिषा मैडम प्रोग्राम आप कंडक्ट करेंगी, वो डॉक्टर निमिषा। नाउ निमिषा, ओवर टू यू। दीदी मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना म्यूट करती हूँ, मैं म्यूट करती हूँ निमिषा। Good evening all of you, and welcome you all in this special program of National Science Day organized by IQAC and Science Activity Group of Rajkiya Mahila Mahavidyalaya, Gulzar Bagh. Let me start this program with this few lines that science is that tool that has given us the power to change this world, and therefore we must use it wisely. This is the thought and this is the principle behind the sustainability of the life. जिस सतत विकास की हम लोग चर्चा करते हैं उसके पीछे यही है कि विज्ञान हमें मिला है एक शक्ति के रूप में और हमें उस शक्ति का उपयोग करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल फ्यूचर। सतत और संपोषणीय भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक में एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योत्सना उपस्थित हैं। राजकीय महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके बारे में मैं थैंक यू मैडम, मैं थोड़ा परिचय दे दूं उनके बारे में। डॉक्टर ज्योत्सना, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, TPS College, Patna. She is a science teacher having many feathers in her cap. She has 21 research publications in reputed national and international journals. Under her able guidance, 7 research scholars have completed their work. She had been awarded Science Congress Gold Medal from Zoological Society of India in the year 2015. Not only that, she has published one book in sericulture, and she keeps a keen interest towards science activities and science programs. She is a member of Zoological Survey of India, Indian Science Congress, and also selected as co-opted member of the Executive Council of ZSI, that is Zoological Survey of India, in the year 2016-2018, and again for the year 2020 to 2022. We are happy to be with her on this occasion of NSD. Rajkiya Mahila Mahavidyalaya, Gulzar Bagh welcomes you, ma'am. Thank you. With these words and with the permission of our respected principal, I want to start today's program. We are having 5 participants with us, and they are going to present PPT as well as they are going to share their thoughts. So let me start very first from Sonam. Sonam, are you present? Sonam, Sonam, आप प्रेजेंट हैं? निमिषा, मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि सभी स्टूडेंट लोग म्यूट रखिए लेकिन कैमरा ऑन रखिए, तो आप दिखेंगी और आपको भी और अच्छा लगेगा कि आप इंटरैक्ट कर रही है। म्यूट रखिए, आवाज बंद रखिए लेकिन कैमरा ऑन रखिए सब लोग। सोनम, आप प्रेजेंट हैं? तानिया, आर यू हियर? तानिया, खुशी? यस मैम, मैम तानिया, तो हम आपसे शुरू करते हैं। आर यू रेडी टू शेयर योर PPT? यस मैम। एंड एक्सप्रेस योर व्यूज, है ना? आप 6 मिनट में अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना PPT शेयर करें, स्टार्ट करें, आप अपनी बातों को रखना शुरू करें।
Ma'am, it is so correct. Only host will show the present. Madam, Host can will Tanya show be the made the host, madam? मैडम म्यूट अनम्यूट कर ली, अनम्यूट कर ले अपना। राजेश जी अलाउ कर दीजिए उसको प्रेजेंटेशन के लिए। तानिया राजेश जी हाँ उसको अलाउ कर चुके हैं वो। कर दिए। Yes, ma'am. तानिया तुम शुरू करो। हाँ Yes, ma'am. शुरू करो बेटा, ये हटाओ पहले। शुरू करो। तान्या कहाँ है? तानिया शुरू करो। ये तान्या यहाँ है। हाँ मैं दुपट्टा ला देती हूँ। कहाँ गई तान्या? तानिया Yes, ma'am. Try कर रहे मैम स्क्रीन शेयर करने। अच्छा हाँ ये स्क्रीन है शेयर करो तान्या। बेटा। Yes, you are visible. Screen is visible, Tanya. Start. First of all, good evening, principal ma'am, teachers, and all the students. My name is Tanya, and I'm the student of ISC first year of Women's College, Gulzar Bagh, Patna. I'm going to start my presentation on the topic sustainable development. My first topic of the my theme is what is sustainable development. Sustainable development is that process of development which meets the needs of present generation without reducing the ability of future generation to meet their own needs. It is simple that we have to use resources in present, but also have to save it for the future generation without their compromising. My second is the pillars of the sustainable development. Sustainable development is often illustrated by a simple diagram showing three overlapping circles representing social, economic, and environmental progress. My first one is social sustainability. It includes environmental justice, human health, resource security, and education, among other important elements of society. For business, efforts to generate social sustainability could include focusing company efforts to employ retention instead of economic priorities. Efforts to increase social sustainability can also benefit the environment. Second is economic sustainability. It includes job creation, profitability, and a proper accounting of ecosystem services for optimal cost benefit analysis. Continue करो तानिया। Yes, ma'am. और कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बेटा, घबराना नहीं है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा है। वो टेक्नोलॉजी होती है, कभी कभी ऐसे धोखा देती है। Okay. And yes, ma'am. And the third one is environmental sustainability. It focuses on the well-being of environment. This pillar includes water quality, air quality, and reduction of environmental stressors such as greenhouse emission. Therefore, efforts to preserve and restore the environment benefits people too. My next slide is environmental sustainability. Environmental sustainability. The environmental sustainability is the responsibility to conserve natural resources and protect global ecosystems to support health and well-being now and in the future. The goal of environmental sustainability is to conserve natural resources and to develop alternate sources of power while reducing pollution and harm to the environment. My second topic is goals of sustainable development.
The Sustainable Development Goals are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. The Sustainable Development Goals were set up in the 2015 by the United Nations General Assembly and are intended to be achieved by the year 2030. The 17 interlinked global goals are no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work, and economic growth, industry, innovation, and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, and partnerships for the goals. And my last topic is importance of sustainable development. Sustainable development always encourages us to conserve and enhance our resources by gradually changing the manners in which we develop and use technologies. All countries should meet their basic needs of employment, food, energy, water, and sanitation. Thank you. That's all. My presentation is over. Thank you. Thank you, Tanya. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you, Tanya. Thank you for this nice presentation covering all the aspects of sustainable development, environmental sustainability, and 17 sustainable development goals. Thank you. Thank you for this presentation. Now I invite Sonam. Sonam, tum ho na? You are here? Please unmute कर देंगे सोनम को. Next term उनका है. She is going to express her views on sustainable development. Please unmute Sonam. Sonam, you can start. किस नाम से है बेटा? किस नाम से जुड़े हैं? सोनम कुमारी नाम से एक तो- लड़की है, उसको अनम्यूट के लिए आस्क सोनम किया जा रहा कुमारी, है। हाँ चलो अनम्यूट कर दे उनको. हाँ अनम्यूट कर दे सोनम कुमारी. उनको बोला है लेकिन वो नहीं कर रही है, खुद को नहीं कर रही, अपने आप को ब्लॉक की हुई है. अच्छा. Shreya, your presentation is ready? Yes, ma'am. I am ready to present it. Okay. You start, please. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, just give me 2 minutes to present it. I will share it in. चलो शेयर करो अपना स्लाइड शेयर. The screen is visible, Shreya. Ma'am, is everyone able to see what I am sharing? Yes, slide is visible. Yeah, go ahead. Okay. Sweet evening to everyone. I am Shreya of ISC first year of Government Women's College. And good evening to Principal Ma'am, respected teachers, and all the students who are present here. Okay, now I am going to present a slide
and a PowerPoint project on sustainable development. Okay, as you are seeing on my sharing screen, the topic is sustainable development. At first, I want to tell you what is sustainable development. As we all know that sustainable development means using natural resource wisely and conserve it for future generation. We using a lot of things in our present time, but we don't conserve it for our future generation, as this is petrol, water, and we also know that we will face a lot of problem when we will go in the future generation. Okay, and we can also define it as the practice for maintaining productivity by replacing used resource with resources of equal or greater value without degrading or endangering natural biotic products. And the second point is, my second slide is going to represent 3 pillars of sustainable development. It represents first environmental sustainability, second social sustainability, and third is environmental sustainability. The first component is essential in the sense that the aim of social and economical activities to satisfy human needs or deserves, resulting for the 3 dimensions of human existence. And my second point is the relation between economical growth and the protection of the environment is an essential problem in approaching sustainable development. And I am going to represent the third slide, which is about goals of sustainable development. Sustainable development goals are to conserve natural things, and also to establish many policies in sense to conserve it for our future generations. Now, my fourth slide is to impact of COVID-19 on sustainable development. The COVID-19 offered us an opportunity to build recovery plans that will change our current trends and also change consumption and production patterns toward achieving a more sustainable future. The pandemic has proved the weakness emerged from our system to the meet sustainable goals. Responsibility should begin, and our government and civil servants. As on this topic, I would also like to deal a topic that is called sustainability science. The study of the concepts of sustainable development is known as sustainability science. As the person who studies it or deals read this topic to come through it. Now, I would like to tell some advantages of sustainability development. It ensures a better future and conserve natural things to provide us and to use it for our futures. And thank you. That's it. Thank you so much, and have a nice day to all who are present here. I am sorry for those mistakes I have done. I am sorry for that. Thank you, ma'am. Thank you, Shreya. Thank you for this wonderful presentation. And most important thing in your slide was the conservation of natural thing, है ना? तो यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 5 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में से श्रेया जस्ट स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। उन 5 सिद्धांतों में से हमारे पास एक सिद्धांत ये है कि सभी के लिए समान और सभी के लिए रेस्पेक्ट का भाव रखना। तो जब हम सभी के लिए रेस्पेक्ट का भाव रखेंगे, एक उत्तरदायी निर्णय लेंगे, तो निश्चित ही हम अपने वातावरण को कंजर्व कर पाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर पाएंगे। और नहीं सिर्फ प्राकृतिक संसाधन, हम पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु और इस पृथ्वी पर जितनी भी सजीव चीजें हैं, उन सभी का संरक्षण हम अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू श्रेया फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। खुशी आप हैं यहाँ? खुशी, yes, सोनम, खुशी आप अपना व्यूज रखिए। चलिए, नाउ थर्ड पार्टिसिपेंट इज खुशी। तो खुशी, आपके पास टाइम है, आप अपने विचारों को रखें। 6 मिनट का समय है। Okay. Good evening, everyone, respected principal, teacher, and students. Today's topic is sustainable development, सतत विकास, and इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अस्थायी विकास और सतत विकास, इस तरीके से।
सबसे पहली बार यह शब्द ब्रिटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर में दिया था। सतत विकास इसका मतलब है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पहली बार सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार किया गया था। सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियां, जो भी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। इस प्रकार सतत विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण पहलू को भी शामिल करता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जैसे जो भी पर्यावरण में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रदूषण फैल रहा है, वो ना हो। इस सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है जो कि निम्न है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना। जितने भी संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी को उतना यूज करना जिससे कि हमारी अभी की जो भी जरूरतें हैं वो भी पूरी हो और भविष्य में जो भी पीढ़ियां हैं उन्हें भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उन्हें समझौता ना करना पड़े। जैसे अगर हम कोयला, ये सब पेट्रोलियम, ये सब को ज्यादा यूज करते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे और जिसकी वजह से फ्यूचर में वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जब दोबारा बनेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम को बनने में भी बहुत वक्त लगता है। इसलिए हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए कि आगे भी यूज कर पाए आगे के जनरेशन। सेकेंड इज पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी के जनरेशन में बहुत सारी जितनी भी अलग अलग जीव प्रजाति है वो सब नष्ट होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमको उनको भी ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि वो सब भी नष्ट ना हो, क्योंकि सिर्फ मानव ही इस पृथ्वी को बनाए नहीं रख सकते। इसमें जितने भी जीव जंतु हैं इनकी भी भागीदारी होनी जरूरी है। इसीलिए हमें जीवन की विविधता को भी बनाए रखना चाहिए और हमें मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए ताकि हम और भी अच्छे से यूज कर सके और नई नई टेक्नोलॉजी से जो भी हम कर सकते हैं अच्छा वो कर सके। सतत विकास संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ संसाधन के विकास एवं वृद्धि पर भी बल देती है। सतत विकास के सुझाव मेरे तरफ से कुछ सतत विकास के लिए सुझाव है जो मैं बताना चाहूंगी। पहला, पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाली तकनीकें, टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए। इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। सेकेंड इज पर्यावरण संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। मतलब पर्यावरण को संरक्षण और उत्पादन की वृद्धि के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब उसमें सिर्फ कोई एक ही इंसान उस चीज के बारे में बताता है, अपना पक्ष रखता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में जो भी बाकी भी सदस्य हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। तो हमें विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ये अच्छा होगा। एंड थर्ड इज किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्थापित करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित है पर्यावरण के लिए तभी अनुमति देना चाहिए। एंड फोर्थ इज सरकारी या फिर सरकारी कर्मचारी, मीडिया, एनजीओ, ये सब की भूमिका भी पर्यावरण संरक्षण में बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पर्यावरण इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा होगा, नई नई बातें समझ में आएंगी, सीखने को मिलेगी। तो आई थिंक ये अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन यही था। थैंक यू सो मच। और 1 मिनट निमिषा, मैं बोलना चाहूंगी, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हो रहा है कि मैं इंटरफेयर किए बिना रह नहीं पा रही हूँ। हमारे कॉलेज में इतनी अच्छी अच्छी स्टूडेंट लोग हैं, तो हम लोग को प्रोग्राम अपना और बढ़ाना चाहिए। खुशी, मैं बहुत खुश हूँ जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन में आप थी, उतनी अच्छी आपकी भाषा, हिंदी में आपने इतना कुछ इतने अच्छे से बताया। बरसों बाद अपने कॉलेज के स्टूडेंट को इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए सुन रही हूँ।
तो मैं इंटरफियर किए बिना नहीं रह पाई, बीच में मैंने बोला। दोनों ही प्रेजेंटेशन पहले वाले भी अच्छे थे। ये एक उदाहरण है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ तो आप अच्छा कर ही पाती हैं, बिना टेक्नोलॉजी के भी आप अपनी बात को सही ढंग से और जोरदार पुरजोर पैरवी कर सकती हैं अपनी सही बातों की। इसलिए खुशी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन। पहले दोनों तो अच्छे थे ही, आपका भी बहुत अच्छा लगा, अपने आप में मिसाल है ये। बिना पावर थैंक पॉइंट यू सो मच मैम। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, विचार भी आपके बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ओवर टू यू निमी। थैंक यू मैडम, थैंक यू खुशी, थैंक यू फॉर योर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और बहुत अच्छे से आपने बातों को रखा। एक बात मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि कहीं पर आपने शायद कहा कि हमें संसाधनों का बहुत सीमित उपयोग और अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक अगर हम इसी गति से संसाधनों का उपयोग करते रहें तो वर्ष 2030 तक के लिए हमें एक नई पृथ्वी की आवश्यकता होगी। तो अब सोचिए कि हमें जब तक एक नई पृथ्वी नहीं मिलेगी तब हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। तो यही समय है हमें सचेत होने का, चेतने का कि हम अपने कदम किस तरह से उठाएं जो कि एक संपोषणीय विकास की तरफ हमारा कदम बढ़े। अब सोनम, क्या तुम अनम्यूट कर पा रहे हो अपने को बेटा? सोनम, सोनम कुछ इश्यू आ रहा है उसके साथ, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। श्रुति आप हैं, आप कर पाइएगा? श्रुति, हेलो श्रुति, मैम। यस खुशी मैम। अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करो। श्रुति, यस मैम, मेरा आवाज नहीं जा रहा मैम। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए, आवाज आ रही है, आप मैम बोलिए। सोनम का म्यूट नहीं हो रहा है मैम। अच्छा आप अपनी बात बोलिए, सोनम को हम देखते हैं, आप अपनी बात बोलिए, रखिए अपने विचारों को, रखिए 6 मिनट में जल्दी। ओके मैम, थैंक यू मैम। आदरणीय प्राचार्य, मेरे सभी शिक्षिकाएं, उपस्थित मेरी सभी बहनें, आज राष्ट्रीय विकास दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर मिला। मैं BSc पार्ट 8 की छात्रों में, मेरा नाम श्रुति सोनी है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना की जरूरतों को पूरा करता है, जिसे प्राकृतिक और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 1908 में प्रस्तुत किया। सततता का अर्थ है प्राकृतिक पूंजी समाप्ति का संरक्षण और सुधार। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि प्राकृतिक पूंजी को कोई महत्व न दिया जाए तथा इसके स्थान पर आदमी द्वारा निर्मित पूंजी और मानवीय पूंजी को अधिक महत्व दिया जाए, जो कि गलत है। सतत विकास के मुख्य उद्देश्य को जानते हैं ताकि हम लोग और अच्छी तरह से इसके बारे में जान सकें। सभी लोग के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार की सृजन, आधार करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना अर्थात जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करना। सतत विकास के लिए नीतियां, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विकास, कृषि उद्योग, शहरीकरण तथा संरचना क्षेत्र में होने वाले सर्वग्न विकास तथा जनसंख्या की वृद्धि पर्यावरणीय अवनति की ओर ले जाते हैं। अन्य शब्द में पर्यावरणीय अवनति मानवीय स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, आर्थिक उत्पादकता को कम करती है तथा सुख सुविधाओं को हानि पहुंचाती है। पर्यावरणीय अवनति के हानि के कारण प्रभावों को कम करने के लिए आर्थिक एवं पर्यावरणीय नीतियों का चयन और पर्यावरणीय निवेश समय की आवश्यकता है। सतत विकास के लिए कुछ शर्तें। सतत विकास का मापन प्राप्त कठिन होता है। इसमें पर्यावरणीय हानि का मूल्यांकन तथा इसको रोकने पर आने वाली लागत से तुलना सम्मिलित होती है। इसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पूंजी स्टॉक का मापन, प्राकृतिक साधनों का लेखा इत्यादि। हमारे सतत विकास के लिए 5 सिद्धांत हैं, जैसे गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, दुनिया के हर देश में सभी लोग की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। दूसरा है
भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि का बढ़ावा। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर को सुधार लाना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। पांचवा है लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू सोनम, थैंक यू। अच्छे विचार आपके, और आपने 5 सिद्धांतों को बताया, और सिर्फ सिद्धांतों को बताना ही नहीं है, हम सभी को उन सिद्धांतों पर अमल करना है। थैंक यू। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि से, दीदी उन्हें हम थोड़ा आमंत्रित करना चाह रहे हैं, मुख्य अतिथि को अपनी बातों को वो थोड़ा रखें। ज्योत्सना दी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें और अनम्यूट कर लीजिए ज्योत्सना दी, अपनी बातों को रखें। सबसे पहले ज्योत्सना जी को मेरा नमस्कार। मैं सबिहा बोल रही हूँ, Okay, thank पहचान you. रही हैं? Good evening, Good evening. आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उस पर अपना एक्सपर्ट कमेंट ज्योत्सना मैम देंगी और बताएंगी कि इसका उनको बेहतर लगे। Okay, ma'am. Respected dynamic principal, am I audible? हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं दीदी, सुन पा रहे हैं। Respected dynamic principal, Government Women's College Guljar Bagh, Dr. Jayashree ma'am, Dr. Nimisha ma'am, Department of Chemistry, others faculty members, and participant of Government Women's College Guljar Bagh. I would like to thank you for giving me this opportunity on the theme integrated approach in science and technology for sustainable future. As a jury, today technology has progressed in all fields. Science and technology can help them create a new or alternative source to the resources that are depending. The other idea is that science can help us find ways to reuse the remaining resources effectively. Students need to understand the role that science plays in the development of a sustainable future. There has been the emergence of many applications programs that are directed at finding the role of science in sustainability development. It is related to the finding of alternative and renewable energy sources to reduce pollution. It also helps to avoid depleting the already scarce reuses. Science can be used to develop sustainable fisheries and agriculture. By limiting the use of pesticides and antibiotic products can be created that are safe for consumption. This also helps in preventing the a natural resource available in the world. Science play an important role in our daily life. Science and technology helps today in medical facilities. Science is a way to passing knowledge for one generation to other. This event honors the Sir C.V. Raman outstanding contribution to Didi, we are Hello. having 3 minutes. For Hello. that, she must be calling you. Okay, ma'am. CV
तेरा गैलरी होगा ना, गैलरी में फोटो आके होगा। That science related to every aspect that compete among various countries in the world on the basis of science and various technology. This is the way. Thank you to all of you. Thanks. अनाउंस कर दूं, 4 बच्चों ने अभी भाग लिया, 4 स्टूडेंट ने टॉप I think she is out, na? Poor connectivity. Yes. दीदी अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, अगर मीटिंग ऑफ हो जाती है हमारी सडन तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भेज देंगी मैसेज। हेलो ज्योत्सना जी, हाँ आ गई। अब रिजल्ट बता दें, लड़कियां उत्सुक है थोड़ा जानने को। हाँ, मैं भी उत्सुक हूँ। अभी बच्चों ने जो अपना पीपीटी दिखाया और डिस्कशन हुआ, उसमें तानिया बहुत अच्छा बोली, उसका था और उनकी जो तानिया अगर आपने उनका नेटवर्क वीक। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। कोई बात नहीं बेटा, वो रिजल्ट हम लोग मंगवा लेंगे व्हाट्सएप में। बेटा मैडम ज्योत्सना दी सुन रहे हैं। हाँ हाँ उनका नेटवर्क आ रही है नहीं, एक्चुअली उनका नेटवर्क थोड़ा सा, उनका बैंडविड्थ जो है थोड़ा लो है, दिखा रहा है। और आपका भी। निमिषा कोई बात नहीं, हम लोग उनसे व्हाट्सएप में मंगा लेंगे। टाइम इज रनिंग आउट दीदी।